जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों हम आपको एक ऐसी सरकारी वैकेंसी बताने जा रहे हैं जो कि निकल के आ रही है दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, ये पूरे भारत के लिए है। ऐसा मत समझिएगा कि किसी राज्य का वैकेंसी है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, ऐसा नहीं है। इस पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं और पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, केवल सिंपल क्वालिफिकेशन है। 100 रुपया फॉर्म भरने में आपको पैसा देना होगा, ज्यादा पेमेंट भी इस पे नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए कि यूपीएससी से ये कम नहीं है। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कभी भविष्य में कि यूपीएससी में निकालेंगे, बड़ा अफसर बनेंगे, तो यदि आप यूपीएससी नहीं भी निकाल पाए ना, तो आप इसको निकाल लीजिए। ये जो वैकेंसी है यूपीएससी से कम नहीं है, तो काफी बड़ा नौकरी है दोस्तों। और अभी इसका फॉर्म आने वाला है, तो A to Z आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, केंद्र सरकार की अस्थायी नौकरी है, 2 साल 4 साल के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है। सैलरी दोस्तों आपका जबरदस्त मिलेगा, 55,000 प्लस आपको इनिशियल पेमेंट दिया जाएगा। ये तो कम से कम हम बताए, कुछ पोस्ट में इससे भी ज्यादा सैलरी है, लाखों तक आपका सैलरी है। और सैलरी हर साल दोस्तों बढ़ेगा। आपके नाम का आगे दोस्तों पदाधिकारी जुड़ जाइएगा, ऑफिसर जुड़ जाएगा आपके नाम के साथ। ठीक है, सिंपल क्वालिफिकेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। और हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा जो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत सारा वैकेंसी में होता है कि ये सर्टिफिकेट दो, ये सर्टिफिकेट दो, तो वैसा इस पे कोई टेंशन नहीं है, केवल नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, भर सकते हैं। ऑफिसर लेवल का दोस्तों इस पे पोस्ट रहेगा। देखिए इस पे क्या क्या पोस्ट रहेगा अभी हम वीडियो में डिटेल में समझाएंगे, अंत तक देखिएगा दोस्तों जरूर, और फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अप्लाई करने में SC/ST महिलाओं को कोई पैसा नहीं लगेगा। जनरल OBC EWS को केवल 100 रुपया लग रहा है। और बेस्ट जॉब प्रोफाइल है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। ठीक है, आपके सिग्नेचर की वैल्यू होगी, तो काफी बढ़िया जॉब है। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देंगे। दोस्तों जो विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर दोस्तों जो भी सरकारी वैकेंसी निकलता है, छोटा हो या बड़ा, सब तरह का इंफॉर्मेशन हम वीडियो में बना करके बता देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं कि आखिर ये कौन सी वैकेंसी है। अंत तक आप लोग जरूर से जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस वैकेंसी का दोस्तों डिपार्टमेंट जो है, इसका विभाग क्या है समझिए। इसका विभाग हो गया दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आ रहा है SSC के माध्यम से। ठीक है, इसका नाम है SSC CGL। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, नई भर्ती 2024 की हम लोग बात करें। इस पे दोस्तों टोटल जो पोस्ट निकल के आएगा, देखिए हर साल इस पे लगभग दोस्तों 7500 सीट निकलता है। पिछली बार 2022 में, 2023 में भी लगभग इतना ही सीट दोस्तों निकल के आया था, 7500, जिसपे दोस्तों महिलाओं का भी सीट रहेगा। ठीक है, महिलाएं भी फॉर्म भरेंगी, प्लस में पुरुष भी फॉर्म भरेंगे, तो दोनों स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेबल होंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों फी के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, जनरल OBC EWS इनको दोस्तों लगेगा 100 रुपीज। बाकी यदि आप SC होंगे, ST होंगे, यदि आप PH कैंडिडेट होंगे, ठीक है, यदि आप महिला होंगे, तो दोस्तों आपका इस पे पैसे नहीं देने होंगे। इनका 0-0 में फॉर्म फिलअप भरा जाएगा। ठीक है, इस पे बात कर लेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी का, कौन कौन यहां पर फॉर्म को भर पाएगा। एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन इस पे क्या होना चाहिए। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, कहने का मतलब यदि आपने BA किया है, BTech किया है, BSc किया है, BCom किया है, कुछ भी किया है, आपका बैचलर डिग्री यदि क्लियर है, तो यहां एलिजिबल हो, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर सीधा ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है, देखो अब हम आपको दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीज बताएंगे। इसका अप्लाई डेट सबसे पहले बता देते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब प्रोफाइल भी हम आपको यहां पर समझाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज बताएंगे। सबसे पहले इसका अप्लाई डेट देख लीजिए। ठीक है, इसका अप्लाई जो है दोस्तों 11 जून को
फॉर्म चालू हो जाएगा। 11 जून से दोस्तों 10 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा, तो याद करके फॉर्म को भरिएगा। इस दिन भी हम एक वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे, तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 11 जून को वैकेंसी निकल के आ रही है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए कि चयन प्रक्रिया इस पे क्या है, इस पे दोस्तों कैसे आपका नौकरी होगा। तो देखिए इस पे दोस्तों ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। इस पे सबसे पहले आपका दोस्तों यहां पर लिया जाएगा टीयर 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका होगा टीयर 2। टीयर मतलब यही हो गया कि पीटी मेंस यही सब हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया टीयर 2। इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और चौथा प्रोसेस में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। पूरे इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। कहीं से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहीं भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप अपने शहर में भी एग्जाम सेंटर ले सकते हो, यदि एप्लीकेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका सिलेबस आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये जो टीयर 1 है इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस पे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। नॉर्मल एसएससी रेलवे का जो सिलेबस रहता है वही इसका भी सिलेबस है। देखो इस पे दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो 200 मार्क्स हो गया, ठीक है। 200 मार्क्स हो गया, 100 क्वेश्चन इंटू 200 मार्क्स। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग इस पर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 का, क्लियर है। 0.50 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन इस पे पूछेगा, देखियो रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 50 नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर मैथमेटिक्स, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 50 नंबर। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में आपका जीके और करंट अफेयर्स मिला के पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 50 नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर में आपका दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश, ठीक है। इससे पूछेगा 25 गुना 2 50 नंबर, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है टीयर 1 का। समझ में आ गया। आपको 4 सब्जेक्ट मेनली पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। इन्हीं 4 को यदि आप पढ़ते हो तो आपका इस पे सिलेबस आपका समझो क्लियर हो गया, ठीक है। जो जो विद्यार्थी यहां पर पास हो जाएंगे उनको बुलाएगा टीयर 2 के लिए, ठीक है। टीयर 2 इसका टीयर 1 का कट ऑफ बनेगा। इसके बाद टीयर 2 का अलग से एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। टीयर 2 का जो सिलेबस है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। तो देखिए टीयर 2 में आपसे क्या पूछेगा। टीयर 2 में 3 सेक्शन रहेगा, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और एक होगा दोस्तों सेक्शन 3, ठीक है। इस पे 3 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपका रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा, ठीक है। रीजनिंग पूछेगा 30 क्वेश्चन, मैथ पूछेगा 30 क्वेश्चन, तो 30-30 60 क्वेश्चन हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 180 नंबर का आपका यहां पर सेक्शन 1 होगा, जिसपे समय मिलेगा आपको 1 घंटा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा, क्लियर है। सेक्शन 2 की यदि बात करेंगे तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। इंग्लिश पूछेगा दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा रहेगा दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो 45 और 25 कितना हो गया 70, और 70 गुना 3 7 या 21 210 नंबर का आपका सेक्शन 2 हो गया। इस पे भी आपको 1 घंटा टाइम, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पे भी रहेगा। सेक्शन 3 में दोस्तों आपका क्या पूछेगा। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस पे दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 20 या 60 नंबर हो गया। 1 घंटा इस पे टाइम मिलेगा। और दोस्तों इस पे भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको दोस्तों पीटी और मेंस एक साथ लेकर के तैयारी करना है, ठीक है। एक साथ लेकर के आपको प्रिपरेशन करना है। अब हम आपको बताते हैं कि इस पे कौन कौन सा पोस्ट रहेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो विभिन्न डिपार्टमेंट में आप जाकर के एसआई बन सकते हो। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, मतलब आपके नाम के साथ इंस्पेक्टर जुड़ेगा, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। जितना भी नारकोटिक्स वगैरह डिपार्टमेंट है, जितना भी केंद्र सरकार में डिपार्टमेंट है, सब में दोस्तों ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर आप जाकर के नौकरी करोगे। दरोगा लेवल का आपका नौकरी होगा। इसके बाद एसओ रहेगा, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है।
जैसे कि जेएसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल भर के आप यही चीज बनते हो, तो आपका क्या हो गया, एसओ सेक्शन ऑफिसर, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके बाद आईटीओ, आईटीओ मतलब हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद जीएसटी ऑफिसर आप बन सकते हो, और अदर जितना भी पोस्ट है, जैसे कि आप अकाउंटेंट बन सकते हो, आप ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। तो तमाम प्रकार का जितना भी केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितना भी डिपार्टमेंट है, उसमें दोस्तों आप हायर पोस्ट में जाकर के जॉब ले सकते हो, और सैलरी दोस्तों काफी बढ़िया मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में दोस्तों फर्स्ट 1 तारीख को आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सैलरी आपके खाते पे आ गई है। तो इससे बेटर वैकेंसी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 11 जून को फॉर्म आएगा, याद करके दोस्तों एकदम भर दीजिएगा। तैयारी अभी से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। टाइम पे आती है वैकेंसी, टाइम पे चली जाती है, रेगुलर वैकेंसी है, हर साल की वैकेंसी है। ऐसा मत सोचना कि आएगा, कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, टाइम पे आएगी, टाइम पे चली जाएगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एमटीएस क्या हुआ, बताइए क्यों नहीं उसका फॉर्म चालू हुआ। तो एमटीएस देखो 5-6 दिन में चालू हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल कुछ उसका इशू चल रहा होगा। सीएचएसएल में भी यही कंडीशन हुआ था, जब आना था नहीं आया, 10 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डिले होता है और हमेशा से होता ही रहा है। एसएससी ऐसा छोटा मोटा गलती तो करती रहती है, और कैलेंडर को अभी प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और सीजीएल का वैकेंसी 11 जून को आएगा, इस दिन भी हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने बढ़िया ढंग से सब चीज समझा दिया है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर कोई दिक्कत है, इस पर आप वीडियो बना करके जानकारी दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।